मेहनत करना, जो कि हम आप लोगों के करियर में, जीवन में कम से कम कुछ तो ऐसा दे के जाएं जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आप करियर बना रहे हैं, और किन किन चीजों से हमें बचना चाहिए और कैसे स्कैम से हमें बचना चाहिए, इन पर हम विचार करेंगे और इस तरह की जानकारी हम शेयर करेंगे। मैंने पहले बताया कि प्राइवेसी इज द इंटीमेटली टाइड टू ह्यूमन पोटेंशियल। मतलब जो प्राइवेसी है वो बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाती है, इसलिए ये डेविड शॉम चाहते थे कि आपकी हर चीज की प्राइवेसी बनी रहे। ई केस क्यों महत्वपूर्ण है? क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षा उपयोगकर्ता की पहचान गोपनीय रखता है और व्यक्ति से व्यक्ति को वो पैसा ट्रांसफर करने में आधुनिक क्रिप्टो करेंसी की नींव। हालांकि ई केस ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, समझिए। और लेकिन डेविड चॉम को डिजिटल केस का जनक माना जाता है, राइट? अभी तक शायद किसी को मालूम रहा हो या नहीं रहा हो, मेरे को भी अभी कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ा, और ये चीजें मेरे को लगा कि हम अपने टीम में हमारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो सब उन जानकारियों को रखे कि पहली बार क्रिप्टो करेंसी आखिरकार अभी तक किसी ने नहीं बताया। केवल बताते हैं तो मदर कॉइन के रूप में बिटकॉइन की बात करते हैं, लेकिन बिटकॉइन से पहले ई कैश करके मार्केट में रहा। और इस ये क्योंकि वो 1995 90 से 95 के बीच में जब आया तो इतना डिजिटल नहीं था, यानी बैंकों को तो अच्छा लगा, कुछ बैंकों ने इनके साथ में टाई अप भी किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन इतना ज्यादा तेजी से इंटरनेट दुनिया भर में नहीं फैला था, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अगर हम जाने कि डेविड चॉम चॉम कौन थे, तो डेविड ली चॉम एक बेहद प्रभावशाली कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, जिन्होंने 1980 और 90 के दशक में क्रिप्टो करेंसी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना की थी। वे निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मुद्रा बनाने वाले शुरुआती अग्रदूतों में से एक थे, जिसे अंततः क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाने लगा। डेविड चॉम नतीजतन उन्होंने उन्हें क्रिप्टो का गॉड फादर या ऑनलाइन गुमनामी का जनक भी कहा जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि वे ऐसे समय में रहते थे जब क्रिप्टो को वास्तविकता बनाना आज की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। राइट दोस्तों, अभी समझेंगे कि उस टाइम से अभी जो लोग अभी समझते नहीं कि क्रिप्टो करेंसी का क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ऐसा अगर वो सोचते हैं तो शायद हो सकता है कि उनका जन्म नहीं हुआ तब से भी ये प्लानिंग चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी और लोगों की प्राइवेसी को कैसे बचाए रखना है। इसके विपरीत उस समय चौम का सबसे मूल्यवान योगदान उनके विचार, रूपरेखाएं और प्रयोग थे, जिन्हें उन्होंने जनता के लिए उपलब्ध कराया था। उस तरह से इन्होंने काम को करना शुरू किया। चौम का जन्म जो 1955 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जो युद्धोत्तर आर्थिक उछाल का दौर था। हालांकि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में सिडवेल फ्रेंड्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में उनकी रुचि वास्तव में तब बढ़ी जब उन्होंने में दाखिल लिया। तो ये था इनका करियर का शुरुआत हुआ, और इस वजह से उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में, बार्कले करके एक बैंक भी है जिसका क्रेडिट कार्ड आता था, बार्कले में कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के बदौलत उन्होंने कोडिंग की बुनियादी बातें जल्दी सीख ली। उस समय वे तकनीक क्षेत्र के दिग्गजों से घिरे हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से एरिक सिंट और बिल जॉय शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर क्रमांश गूगल और सन माइक्रो सिस्टम्स की स्थापना की। पीएचडी हासिल करने के बाद शॉम ने नियमित नौकरी के लिए आवेदन न करने का फैसला किया और इसकी बजाय क्रिप्टोग्राफी के स्वरूप के बारे में कुछ अधिक मौलिक रूप से सोचना शुरू कर दिया। विशेष रूप से वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि उसका इसका उपयोग लोगों की गोपनीयता की रक्षा के लिए कैसे किया जा सकता है। उनके अपने शब्दों में चौम का उद्देश्य था कि जनता को यह बताना कि वे अपनी जानकारी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, चॉम की इस अवधारणा का सबसे पहला विचार 1980 में उनके द्वारा प्रस्तुत मिक्स नेटवर्क्स नामक एक अवधारणा के माध्यम से आया। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसमें प्रस्तावित किया गया कि लोग पूरी तरह से एनक्रिप्टेड सर्वर पर संदेश भेज सकते हैं। हालांकि उस समय यह केवल एक विचार ही था, लेकिन सरकार द्वारा निगरानी किए जाने को लेकर लोगों के बढ़ते संदेह को देखते हुए यह विचार काफी आकर्षक था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जब चौम ने इस काम की शुरुआत करी तो इनके साथ में इनके दिग्गज और कौन लोग थे, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। और वो तमाम चीजें
जो कि अभी आपको काफ़ी रोमांचित करेगा सुनकर कि यार ऐसा भी होता है। और यहाँ पर आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ में काम कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ से वहाँ तक कनेक्टिविटी करते हुए आपको दिखाऊँगा कि कैसे आज की दुनिया में हमें किन-किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है और कैसे हम अपने एसेट को और कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए क्रिप्टो करेंसी, केवल क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना हाइली रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ में काम कर रहे हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने एसेट को, अपनी संपत्ति को और बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपने टोकन्स को बढ़ा सकते हैं, अपने कॉइन्स को और ज़्यादा लंबे समय ना रख के बहुत कम समय में